हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन देखे थे। हम देखेंगे आज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम देखे थे टॉपिक मेरा पढ़ रहे थे हम क्या, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हमने फर्स्ट नंबर में सीरीज पढ़ चुका था। अगर आप देख लेते, रिवाइज करा दे रहा हूं। ये 3 रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको किसी एक सेल से कनेक्ट कर दिए थे, ये रेजिस्टेंस R1 या R2 और ये R3, इसमें करंट का वैल्यू क्या था, कांस्टेंट। ये वोल्टेज भी है, इसका वोल्टेज डिफरेंट होता था V1 V2 V3, बट करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था। क्लियर है? इसको हम देखे थे। हम देखते हैं दूसरा में, देखते हैं आज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। सारे रेजिस्टेंस का सारा पॉइंट एक पॉइंट पर और दूसरा सारे पॉइंट अगर अदर पॉइंट पे कनेक्ट होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर है? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने लेट कर लिया सेल का वोल्टेज भी है। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3, और यहां से I करंट जा रहा है, तो करंट तीनों बार में डिवाइड करेगा। तो इसमें रेट कर लिया करंट का वैल्यू I1, इसमें करंट का वैल्यू I2, इसमें करंट का वैल्यू I3, बट वोल्टेज ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। मींस पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या होगा इसमें, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल इज कांस्टेंट। नंबर 2 क्या है, current is variable. And number 3, if I is the net current, then I equal to I1 plus I2 plus I3। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। क्लियर है? अब यहां पे देखते हैं नंबर 4 में, इफ Rp इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमने लेट कर लिया ये तीनों रेजिस्टेंस को मिला करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जिसको हमने लेट कर लिया Rp। एंड देन I equal to V by R, means V by Rp, I1 equal to V by R1, I2 equal to V by R2 and I3 equal to V by R3। क्लियर है? मीन्स सब में V इसलिए लिया कि वोल्टेज का वैल्यू इन एवरी रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। सो I1 I2 I3 में सब में वैल्यू V का कांस्टेंट होगा। अब ये सारा वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आएगा मेरा V by Rp इक्वल टू V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। भी कॉमन लेके कट कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 by Rp इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। यहां हम क्या देख रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है रेसिप्रोकल है ईच रेजिस्टेंस का। मींस Rp का जो वैल्यू होगा लेस होगा R1 से, लेस होगा R2 से, लेस होगा R3 से। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल, but equivalent resistance in series combination always greater than individual हुआ करता था।
क्लियर है यहां तक? नंबर 5 पॉइंट था ये। नंबर 6 में हम देखते हैं। नंबर 6, if two resistance having value R1 and R2 are connected in parallel, then equivalent resistance is given by 1 by R1 plus 1 by R2। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो R1 R2 आएगा, here R1 plus R2, so RP equal to R1 R2 by R1 plus क्या आएगा R2, means product by sum, means if two resistors having value R1 and R2 are connected in parallel combination, then equivalent resistance is given by product by sum। क्लियर है? अगर दो रहेगा तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट बाय सम कर देंगे। अगर हम यहां पे देखें नंबर 7 में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। पहले आप देख लो, ये R ओम का 3 रेजिस्टेंस हमने लेट कर लिया, 3 रेजिस्टेंस। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालें तो 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। सो 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 3 बाय आर। क्लियर है? सो आर पी इक्वल टू आर बाय 3। अगर इसी तरह से मेरा n रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करते करते यहां से m रजिस्टर लेट कर लेते, ये m रजिस्टर है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। अगर पैरेलल में लगा हुआ रहता तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, R बाय M हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ RP इक्वल टू 3 रेजिस्टेंस था तो R बाय 2 रहेगा तो R बाय 4 रहेगा तो R बाय 4। सो M रहेगा कितना हो जाएगा, R बाय M। मीन्स इफ M रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू स्मॉल r ohm are connected in parallel, then equivalent resistance is given by RP equal to R by M। क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे। अब देखिए, ये हमने देख रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छे से देखेंगे, इसी पे बेस्ड सर्किट का प्रॉब्लम होता है। हम अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मींस पैरेलल में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको देखना है। हम 2 रेजिस्टेंस लेकर के देख लेते हैं पहले। ये एक सेल है और इस सेल का वोल्टेज V है। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2। यहां से गया I करंट, इसमें लेट कर लिया I1 गया, इसमें लेट कर लिया I2 गया। क्लियर है? और I जो होगा मेरा, I जो होगा कितना होगा, I1 प्लस I2। क्लियर है? अब आपको हमने बताया कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट। ये सारे रेजिस्टेंस का वोल्टेज जितना होगा उसका भी वोल्टेज उतना ही होगा और इस सेल का भी वोल्टेज उतना ही होगा, सारा वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा I1 R1 इक्वल हो जाएगा किसका, I2 R2। क्लियर है? मींस I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। क्लियर है? I1 बाय I2 इक्वल टू R2 बाय R1। हम क्या करते हैं, I1 बाय I2 में प्लस 1 कर दिया, फिर R2 बाय R1 में हमने प्लस 1 कर दिया, तो ये मेरा हो जाएगा नीचे में I2, ऊपर में I1 प्लस I2, यहां पे हो जाएगा R2 प्लस R1 बाय R1। अब I1 प्लस I2 को क्या कहते हैं, I टोटल करेंट। सो I बाय I2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय R1। देयरफॉर I2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा I R1 बाय R1 प्लस R2। क्लियर है?
इसी तरह अगर हम I1 का वैल्यू निकालेंगे तो IR2 बाय R1 प्लस R2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और कैपेसिटर में बताए थे, जब कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्ट किए थे, इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखाए थे, याद करिए कैपेसिटर को। अगर ऐसा कैपेसिटर था, ये सेल से कनेक्ट था, ये C1 और ये C2, और इसमें चार्ज डिपॉजिट हुआ था Q1 और इसमें Q2। तो Q1 का जो वैल्यू आया था, Q1 का वैल्यू आता था QC1 बाय C1 प्लस C2, और Q2 का आता था QC2 बाय C1 प्लस C2। अब देखिए, आप दोनों फॉर्मूले को कोरिलेट कीजिए। Q1 इक्वल टू QC1 बाय C1 प्लस C2, बट I1 इज इक्वल टू IR2 बाय R1 प्लस R2 होगा। क्लियर है? ठीक है, I1 इक्वल टू IR2, माने यहां पे रेजिस्टेंस उल्टा होता है। अगर I1 निकालते हैं तो IR2 बाय R1 प्लस R2, यहां पे Q1 निकालते हैं तो QC1 बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूले को, ये दोनों फॉर्मूले को कोरिलेट करेंगे किससे? इससे, तब हम सवाल को बनाएंगे। क्लियर है? चले आगे देखते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कुछ। यहां तक क्लियर है? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बताया। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है CBSE 2010 में था। ये एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस R है। क्लियर है? ये क्या है? वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है? R है। और इस वायर को मोड़ करके क्या बना दिया हमने? सर्किल बना दिया। और सर्किल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के बीच, ये दोनों जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है, उसके बीच रेजिस्टेंस कह रहा है क्या होगा। क्लियर है? अब आप देखो, अब ये जो मेरा सर्किल बना होगा, तो यहां से यहां तक इसका लेंथ हाफ होगा, और रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये लेंथ हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? हाफ। ये वाले पोर्शन का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ। सो R डैश इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम, अभी हम पढ़ेंगे क्या? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। या अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस का वैल्यू था तो R इक्वल टू R बाई 2 होता था मेरा, अगर R ओम का रहता तो। अगर इसी वैल्यू में पुट करते हैं R डैश, R का वैल्यू कितना है यहाँ पे? R बाई 2 बाई 2। सो R डैश का वैल्यू कितना हो जाता है? R बाई 4। आप यहां से भी निकालोगे, यही आएगा। R1 मीन्स R बाई 2 इंटू R बाई 2, और R बाई 2 प्लस R बाई 2। ये मेरा कितना हो जाएगा? R डैश इक्वल हो जाएगा R स्क्वायर बाय 4। ये हो जाएगा R बाई 2, R बाई 2, R कैंसिल। सो योर आंसर इज R बाय 4 ओम। मीन्स एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको मोड़ करके सर्किल बना दिया, और सर्किल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस क्या होगा? तो R बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है, ये मेरा 3 रेजिस्टेंस R तीनों सीरीज में लगा हुआ है। तो कहता है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाता? 3R। क्लियर है? अब यहां पे रहता, ये 3 रेजिस्टेंस है R। ये मेरा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब यहां पे एक वायर लगा दिया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ये वायर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जब बन जाएगा तो सिर्फ 2 रेजिस्टेंस काम करेगा, मीन्स R जो हो जाएगा यहां पे 2R हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में हमको इस तरह से रहता, यहां से एक वायर को यहां कनेक्ट कर दिया, एक वायर को यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और सारा R ओम है, और A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं, उस मेथड को कहा जाता है नोडल प्लेन मेथड। नोडल प्लेन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं,
जिस दो पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना रहता है उस दोनों पॉइंट को हमने इंडिकेट कर दिया ए और बी। अब आप देखो जहां जहां 3 पॉइंट पास कर रहा है, एक पॉइंट से 3 लाइन पास कर रहा है वो जंक्शन होगा। अब देखिए यहां भी एक जंक्शन है, यहां भी जंक्शन है, यहां भी जंक्शन है, इसको सी लेट कर ले, इसको डी। अब देखो ए से सी पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, इसके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ए के पास डी पॉइंट होगा, और बी से हम डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं कहां पे, सी पे, तो बी सी के पास होगा। क्लियर है। अब ए से सी कनेक्ट कर देंगे, ए यहां है, सी यहां, ए से सी 1 रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ये कैंसिल आउट। क्लियर है। फिर सी से डी, सी यहां है, डी यहां है, सी से डी कनेक्ट कर दिया, ये भी आर, दिस इज आल्सो कैंसिल आउट। फिर डी से बी कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस, ये भी आर, ये भी कैंसिल आउट। मींस तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गया, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर बाय 3। क्लियर है यहां तक। चले आगे, चलते हैं आगे। अब यहां पे अगर हमको क्वेश्चन दे देता, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, इस वायर में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हमको, यहां भी एक रेजिस्टेंस है आर, तब कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तब हम क्या करते हैं, फिर वही मेथड अपनाएंगे, ए और बी के बीच क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट बना दिए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब आप देखो बी से सी पे डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, बट ए से डी पे डायरेक्ट जा सकते हैं, तो ए डी पॉइंट एक ही जगह पे होगा, और सी कहीं और होगा, तो सी पॉइंट को हम इंडिकेट कर दिया बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अच्छे से देखेंगे। अब देखते हैं ए से सी एक लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ए से सी देख रहे हैं, ए सी यहां पे है, ए से सी कनेक्ट कर दिया 1 रेजिस्टेंस और इसको कैंसिल कर दिया। फिर आप देखो सी से डी भी लगा हुआ है, सी से डी, सी डी यहीं पे है, यहां पे एक रेजिस्टेंस हो गया, ये आर, ये भी कैंसिल आउट। अब देखिए डी से बी, देख रहे हो, डी से बी, डी यहां है, बी यहां है, डी से बी लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, ये भी आर, ये भी कैंसिल आउट। फिर सी से बी, सी यहां है, बी यहां है, सी से बी कट कर हो जाएगा और यहां पे लगा दिया एक रेजिस्टेंस आर। मेरा सर्किट कंप्लीट है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा R बाई 2, R बाई 2 और R सीरीज में है, तो दोनों जोड़ेंगे R बाई 2 प्लस R, दिस इज इक्वल टू 3R बाई 2, और 3R बाई 2 और R किस में है, पैरेलल में है। मीन्स मेरा इस तरह का आ गया है, एक ऊपर में R आ गया है, नीचे में कितना आ गया है, 3R बाई 2। अब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल का दो रेजिस्टेंस होता है तो द प्रोडक्ट बाय सम, मीन्स 3R बाई 2 इंटू R बाय 3R बाई 2 प्लस R, दिस इज इक्वल टू 3R स्क्वायर बाई 2। ये मेरा हो जाएगा 5R बाई 2, 2 कैंसिल, ये R से R कैंसिल, 3R बाई 5 ओम। सो योर आंसर इज 3R बाई 5 ओम। क्लियर है यहां तक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक दे रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट इन द गिवन सर्किट। ठीक है, ये मेरा 30 ओम है, ये भी 30 ओम है, और ये भी 30 ओम है, और यहाँ एक सेल लगा हुआ है, और इस सेल का बुक में क्वेश्चन है उसी से दे रहे हैं। सेल जो 2 वोल्ट का सेल है मेरा, ये कितना है, 2 वोल्ट का सेल है। तो क्वेश्चन में कह रहा है आई का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। अब आप देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसको लेट कर लिया, ये इसको लेट कर लिया बी, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 60 ओम, और 60 और 30 किस में है, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 इंटू 30 बाय 60 प्लस 30,
मीन्स 60 इंटू 30 बाय 90, ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 20 ओम। क्लियर है? कितना है मेरा? 20 ओम। तो करंट का वैल्यू क्या होगा? I इक्वल टू वी बाय आर। V का वैल्यू कितना है? 2, ये मेरा है 20, 1 बाई 10 मीन्स I जो होगा 0.1 एम्पियर होगा। क्लियर है? यहां से कितना करंट चलेगा? 0.1 एम्पियर। अब आपको पूछ रहा है इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें है I2। I1 और I2 का भी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, I1 और I2। तो I1 का भी हम फॉर्मूला आपको समझाए थे, IR2 बाय R1 प्लस R2। I1 इक्वल टू I टोटल करंट, टोटल करंट कितना है? 0.1। और इसमें निकालते हैं तो इधर वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, बोले थे I1 इक्वल टू IR2, तो R2 ये रेजिस्टेंस होता था, R2 कितना हो जाएगा? 30 बाय R1 प्लस R2, ये टोटल जो मेरा कितना है? 60। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90। ये कैंसिल, 3 3 कैंसिल मीन्स 1 बाय 30 एम्पियर होगा। ठीक है? अगर हम I2 निकालें, I2, तो I2 हो जाएगा IR1 बाय R1 प्लस R2। तो I कितना है मेरा? 0.1। R2 तो ये वाला रेजिस्टेंस I1 इक्वल टू IR2, I1 इक्वल टू IR2। तो ये वाला मेरा कितना है? यहां क्या, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, I1 इक्वल टू हम निकाल रहे थे, क्लियर है? I1 इक्वल टू I का वैल्यू कितना है मेरा? 0.1। R2 I1 निकाले तो R2 ये वाला होगा, सही था, R2 30 बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो R1 मेरा कितना है? 60 और प्लस 30 90, तो मेरा कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 30 बाय 90, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सही है, 1 बाय 30 एम्पियर आएगा। क्लियर है? अगर हम I2 निकालें, I2 का लिखेंगे IR1 बाय R1 प्लस R2, तो I1 0.1 और R1 जो है मेरा ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है मेरा? 60 बाय कितना हो जाएगा? 90, ये कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा 6, 2 3 जा इतना, तो 0.2 बाय 3 मीन्स 2 बाय 30 एम्पियर। ठीक है? दिस इज इक्वल टू 1 बाय 15 एम्पियर मीन्स इसमें कितना करंट आया? इसमें करंट आ रहा है 1 बाय 30 एम्पियर और इसमें करंट कितना आ रहा है? 1 बाय 15 एम्पियर मीन्स I2 का जो वैल्यू है, I2 का जो वैल्यू है 2I1 है। क्लियर है? I2 का वैल्यू कितना है? 2I1 मीन्स ये रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा आएगा। क्लियर है? इस तरह से हम सर्किट में करंट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां भी एक रेजिस्टेंस है, सिंपल सा प्रॉब्लम देते हैं पहले, तब नेक्स्ट तरह तरह का प्रॉब्लम करवाएंगे। और ये मेरा एक सेल है जो 100 वोल्ट का है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 30 ओम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सब में आप करंट का वैल्यू बताइए। ये I है तो इसमें जाएगा कितना करंट? I1, इसमें I2, इसमें I3। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाय R इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 33, 60 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है? 60 यहां पर हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2। क्लियर है? तो R इक्वल टू हो जाएगा मेरा 60 बाय 6 3 9 2 11 में 60 बाय 11 ओम। क्लियर है? फिर कह रहे हैं नंबर बी में टोटल करंट क्या होगा? तो टोटल करंट I इक्वल टू V बाय R। V मेरा कितना है? 100 बाय R 60, ऊपर में क्या हो जाएगा? 11
ये कैंसिल 110/6 एम्पेयर। क्लियर है। फिर हमको कह रहे हैं I1 बताइए, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1। V/R1 भी कितना है 100, R1 का वैल्यू क्या है 10, ये कैंसिल 10 एम्पेयर होगा। फिर कहता है I2 कैलकुलेट कीजिए, V बाय क्या होगा R2, V का वैल्यू कितना है 100, R2 कितना है 20, ये कितना हो जाएगा 5 एम्पेयर। फिर कहता है I3 कैलकुलेट कीजिए, 100/30 मीन्स 10 बाय कितना हो जाएगा 3 एम्पेयर। अब अगर आप I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड करेंगे तो टोटल करंट देगा, और ये मेरा 10 प्लस 5 प्लस 10/3 को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 110/6 आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो आ जाएगा, कट करके मेरा इसको हाफ करेंगे 55/3 आएगा, 55/3 एम्पेयर। क्लियर है। और यहां भी इसको हम कटाते तो कितना आता है 55/3 एम्पेयर ही आएगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉब्लम लेकर के आ रहा हूं फिर, और तरह तरह का क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन।